मैंने सुनी है यूनान के राजा की एक कहानी जो आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि यूनान के राजा को रात में एक स्वप्न पड़ा जिसमें कोई स्त्री राजा को कहती है कि मैं कल शाम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तो सूरज ढलने के पहले वहां पर आ जाना। राजा की नींद खुल गई, विचलित हो गया राजा। सवेरे अपने प्रधानों के सामने उसने ये बात रखी कि क्या ये स्वप्न में कोई उद्देश्य है, क्या ये स्वप्न कुछ कहना चाहता है, या हमारे मेमोरी से उठी हुई ये कोई लहर है। प्रधानों ने इस स्वप्न पर मंथन किया और उन्होंने राजा को कहा कि राजा, हमारा ये मत है कि आप आज सूरज ढलने तक इस राज्य में आपको नहीं रहना चाहिए। भले दूसरे दिन आप इस राज्य में वापस आ जाओ, क्योंकि समय दिया गया है आपको सूरज ढलने तक का, तो सूरज ढलने तक आप इस राज्य से बाहर निकलना है। ये क्यों, ये किस लिए, ये तो हम पता नहीं लगा सके, इसकी कोई निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सके, लेकिन एक विशेष व्यक्ति है जो आपको शाम में मिलना चाहता है, तो आपका इस दिन पूरी रात तक आपका इस राज्य में रहना उचित नहीं है। फिर बहुत बड़ा राज्य था यूनान। इतने छोटे समय में वो राजा अपने राज्य की सीमाओं को कैसे लांघता। लेकिन एक घोड़ा था जो राजा को अपने सीमाओं के बाहर ले जा सकता था उस छोटे से समय। तो राजा उस घोड़े पर सवार हुआ। बाकी कुछ सोचने के लिए, करने के लिए समय नहीं था और दौड़ने लगा। किसी तरह सूरज ढलने के पहले राजा को अपनी सीमाओं को छोड़ना था। उस टारगेट को पूरा करने के लिए राजा दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। घोड़ा थका नहीं। सूरज ढलने को है, राजा अपने सीमाओं के करीब आ गया। फिर कुछ ही समय में अपनी सीमाओं को राजा छोड़ चुका था। अब राजा को बहुत तसल्ली हो गई कि हम खतरे से बाहर हैं, क्योंकि राजा उसके राज्य के बाउंड्रीज के बाहर था। तो बाजू में बगीचा था। अब राजा ने सोचा टारगेट तो खत्म हो गया, खतरे से बाहर हैं, तो क्यों नहीं इस पार्क में हम थोड़ा सा रेस्ट ले लें। राजा ने अपने घोड़े की बहुत तारीफ की। तो राजा उस पार्क में गया। नहर बह रही थी। एक झाड़ के नीचे घोड़े को विश्राम के लिए छोड़कर राजा भी विश्राम के लिए बैठ गया उस नहर के पास।
फिर कुछ पलों में कुछ आहटें, कुछ चलने की आवाज आई। राजा हैरान हो गया, इतने वीराने में, इतने जंगल में, इस शाम के समय सूरज ढलने के बाद कौन आ सकता है? कहीं खतरा तो नहीं है? राजा सतर्क होकर देखा, कोई व्यक्ति था। धीरे से वो राजा के पास आके बैठा और उसने कहा, राजन, अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं इस फेवर के लिए। तो राजा ने कहा, भाई मैं तो कंफ्यूजन में हूं, आप हो कौन और किस बात का धन्यवाद? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास जो वारंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि शाम तक तुम्हें उठाना है, और ये समय सूर्यास्त के बाद का था और रात होने के पहले का था। ये संध्या का समय ही मुझे दिया गया था, लेकिन मैं काफी दूर था तुमसे, तो इस चिंता में था कि इस संध्या के समय में मैं तुम तक पहुंच नहीं सकूंगा, फिर मैं इस वारंट को एग्जीक्यूट करूं कैसे? इस फरमान को, इस आदेश को, इसका पालन करूं कैसे? लेकिन तुम खुद यहां चले आए हो और समय पर आए हो, संध्या के समय में। अब सूर्यास्त हो चुका है, अंधेरा होने को है, रात उतरने को है, लेकिन उसके पहले ही मेरा काम तुमने कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं। राजा ने कहा, उलझाओ मत मुझे, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तो इस व्यक्ति ने कहा, राजा मैं मौत हूं, मुझे ये आदेश दिया गया है कि सूरज ढलने के बाद, रात होने के पहले, संध्या के समय तुम्हें इस पृथ्वी से लेकर चलना है। मैं दूर था, इसलिए मुझे ये चिंता हो गई थी कि मैं इस वारंट को, इस आदेश को, इसका पालन कैसे करूं। अब तुम आ गए हो तो अभी हमें चलना है। कहानी कहती है कि मौत हमें कोई ऑप्शन नहीं देती, मौत बुलाती है। एक प्राचीन प्रचलित ये कहावत है, इसमें बड़ा सत्य है। अब हम देखें जो मेघालय का किस्सा हुआ है, उसमें एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर है, इंदौर में, लेकिन उसे मरना है। मरना कहाँ है? मेघालय में एक विशेष जगह पर मरना है, उस विशेष समय पर मरना है। लेकिन बड़ी मुश्किल है मौत को वहां पर जाकर उस व्यक्ति को लाना। तो निसर्ग ने उस नियति को घटने के लिए एक इंतजाम किया। एक निमित्त की, एक नाटक की रचना की, जिसकी माया में, जिसके गुरुत्वाकर्षण में वह व्यक्ति अलग अलग स्टेट से घूमते हुए उस समय उस स्थान पर पहुंच गया, और मौत ने उस समय उसका काम कर दिया। जिन्होंने जीवन को अनुभव किया है उन्होंने कहा है कि वेदांत
के विज्ञान के अनुसार मृत्यु और जीवन साथ साथ में चल रहे हैं। मौत तो जीवन के एक कदम आगे है। इसलिए हमारा जितना भी भय है मृत्यु का, जिसको हम प्रति पल, जिससे हम बचना चाहते हैं, वेदांत कहते हैं यह हमारे साथ में है, इसमें बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वेदांत कहता है बेहतर चीज यही है कि इसको जानो। जितनी जल्दी अनुभव से इसको समझने की कोशिश करोगे, जैसा जैसा समझने का प्रयास करोगे, जैसे जैसे जानना शुरू करेंगे, जैसे जैसे इसके प्रति हम बोध बढ़ाएंगे, वैसा वैसा हमारे भीतर से जो बंद तत्व है, जो हमने उसको पकड़ के रखा है, वो धीरे धीरे ढीला होते जाएगा। और जैसे जैसा ये भय ढीला होते जाएगा, हमारे भीतर का जो विल पावर है, वो आत्मा का द्वार खुलने लगेगा और उसी में से वो ऊर्जा, वो प्रेरणा, वो शक्ति, वो प्रतिफलित होगी। और जैसे जैसे हम इस भय को समझने लगेंगे, उस भय से ऊपर उठने लगेंगे। और जैसे ही हम इस भय से ऊपर उठने लगेंगे तो हम जीवन का स्वाद लेना शुरू कर देंगे। अब हम उस वीडियो में देखा है कि दो व्यक्ति जा रहे हैं कहीं और, जिनका उद्देश्य है कि घूम फिर कर उस जगह का मजा उठाना। लेकिन एक व्यक्ति के लिए मृत्यु वहां इंतजार कर रही है, लेकिन इस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि अब कुछ देर बाद मैं मरने वाला हूं। वो तो यही सोच रहा है कि मैं उस जगह का आनंद उठाने को जा रहा हूं। तो प्रतिपल हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ होना जा रहा है, हम कुछ करने वाले हैं। लेकिन हम प्रतिपल ये भूल रहे हैं कि जो सोच हम लेकर चल रहे हैं, वहां कोई और इंतजार कर रहा है कुछ और करने के लिए। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जीवन के रहस्य की, जो हमें ड्राइव कर रही है, एक भूल भुलैया में हमको घुमा रही है, इसके प्रति हमें सदैव होश में रहना चाहिए। ये होश में रहकर ही हमें चलना चाहिए कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। ना तो उसके लिए कोई स्थान, ना उसके लिए कोई जगह, ना उसके लिए कोई सुरक्षा, ना उसके लिए कोई समय। हमारा जितना भी सुरक्षा कवच हमने बनाया है, वो सब उसके लिए गौण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सतर्क न रहें। सतर्क तो रहना है हमें, लेकिन सिर्फ दृष्टा बनने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और भीतर हमेशा ये एहसास रहे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज इतना ही। नमस्कार।